ठीक है। देखो फिजिक्स में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है ये समझने के पहले देखिए, जब हम कोई दो तीन चार वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो हमें ठीक से समझ में नहीं आता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कितनी बड़ी है, क्या है। मैं एक एग्जांपल देके आपको पहले बताता हूँ। देखिए, जैसे ये वैल्यू है 623 सपोज, और एक दूसरी वैल्यू है 6.23 इंटू 10⁻²। ठीक है। अब इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है? देखो दोनों वैल्यू इक्वल है। अब देखो, अगर मैं लिखता हूं कि 0.623 इंटू 10⁻³ तो फिर से ये भी वैल्यू, ये सब वैल्यू इक्वल है। ठीक है। लेकिन हम जैसे इसको देखते हैं तो हम ठीक से इसको समझ नहीं सकते। लेकिन अगर ये एक वैल्यू है और जैसे एक दूसरी वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 72.3 इंटू 10। ठीक है। अब फिर से प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि ये जो नंबर्स है इसमें एक डिजिट के बाद में, यहाँ पे दो डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट है, और यहाँ पे जैसे 10 का स्क्वायर है। तो होता क्या है कि ऐसी वैल्यूज को हम एकदम से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसे रहता है, देखो अगर एक वैल्यू है जैसे 6.23 इंटू 10⁻⁵, और एक दूसरी वैल्यू है वो है 7.23 इंटू 10⁻3। अब देखिए दोनों वैल्यू को हम ठीक से कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक डिजिट के बाद में यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, और फिर हम देख सकते हैं कि चलो यहाँ पे 10⁻⁵ है, यानी ये जो नंबर है बड़ा है। इसलिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज को एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिखते हैं फिजिक्स में। और जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को लास्ट में आप लिखोगे तो आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिखना पड़ता है। जैसे देखो अभी वो जो पैटर्न है वो रहता है जैसे a इंटू 10⁻n। अब यहां पर जो a यानी किसी भी वैल्यू को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इसके बाद में ये जो a रहता है ना, ये जो वैल्यू है a, इसको हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो 0.5 और 5 इसके दरमियानी वैल्यू होना चाहिए। ये जो वैल्यू है पहली, ये 0.5 और 5 के दरमियान होनी चाहिए। और फिर 10⁻⁴ जो भी आएगा, वो जो यन है, ये जो यन है दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है। ये जो यन है दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी देखिए अभी अपन कुछ एग्जांपल लेके इसको थोड़ा समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे ये वैल्यू है, देखो पहले तो आपके समझ में आ गया ना कि 0.5 और 5 के दरमियान होनी चाहिए ये वैल्यू। ठीक है ना, यानी 5 से ये जो वैल्यू है 5 से कम होनी चाहिए और 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो जैसे एक आधी वैल्यू है, जैसे मैंने लिख दिया 62.3। चलो अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, तो जो ये पहला नंबर जो है वो 0.5 और 5 के दरमियान होना चाहिए। तो ये 65 तो 5 से ज्यादा है। फिर मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूं तो 6.23 इंटू 10⁻10, यही नंबर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर जो 6 आ गया है ग्रेटर देन 5 है। तो अब मैं क्या करता हूं, 0.623 इंटू 10²। देखो वैल्यू वही है, ठीक है ना, लेकिन अब इस फॉर्मेट में आ गई वो वैल्यू। जैसे ये जो है नंबर a, वो अभी 0.5 और 5 के दरमियान है। तो अब ये 10² आ गया, इसलिए इस वैल्यू की जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 2 हो गया है। यहाँ पे इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 हो गई है। चलो देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए जैसे ये वैल्यू है 101.23, ठीक है, इंटू और लिख देते हैं यहाँ पे 10⁻⁹ है। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं? क्योंकि हमें
इसको पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, a इंटू 10⁸8। और कंडीशन क्या है कि a जो है, ये जो नंबर है a, ये 0.5 से ग्रेटर और लेस देन 5 होना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट देता हूं तो 10 इट इज ग्रेटर देन 5, नहीं हमको तो इससे छोटी चाहिए वैल्यू। फिर यहाँ पे देता हूं तो यस, यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट देता हूं मैं तो फिर 0.5 से ग्रेटर और 5 से लेस देन हो जाएंगे। लेकिन देखो अभी जब मैं यहाँ पे 1.0123 ऐसे लिखूंगा तो वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए, तो इनटू मैंने इसको क्या कर दिया 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को, यानी फिर से डेसिमल पॉइंट यहीं पे आएगा और यहाँ पे 10⁻9 तो था ही पहले, तो ये वैल्यू होगी 1.0123 इंटू 10⁻11। अब देखो ये जो नंबर है इट इज ग्रेटर देन 0.5 और लेस देन 5 है। और फिर ऐसा होने के बाद में जो 10⁻11 है यहाँ पे, तो ये जो 11 है दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब आपको करना क्या है देखो, ठीक है, समझ में आ गया आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और फिर उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी मैं ही लिखता हूं। अब आपको क्या करना है कि जैसे मैं ये सब आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूं, आप उसे सॉल्व कीजिए और थोड़ा वीडियो स्टॉप करके फिर बाद में चेक कीजिए कि आपने ठीक ढंग से निकाला है कि नहीं। और आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसी फॉर्मेट में आपको बाद में फिर सभी के आंसर्स लिखने हैं। देखो फिर हम अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे चलो ये नंबर है 60.23 इंटू 10⁻22। ठीक है, इसको आपको लिखना है। तो इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है वो आपको लिखना है, नंबर है और यहाँ पे आपको लिखना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलो ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर में लिखता हूँ 1017, तो इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहेगी। चलो तीसरा नंबर लिखता हूँ मैं 0.00523 इंटू 10⁻⁻5। चलो माइनस का हमने एक एग्जाम्पल ही लिया था, इसमें आ गया। आपको सोचना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हाँ, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो चौथे नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 23.001 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, तो अब इसके बाद में आपको वीडियो स्टॉप करके पहले इसके आंसर्स निकाल लेने हैं और बाद में फिर अभी मैं लिखता हूँ तो आपको चेक करना है कि आपने ठीक से लिखे है कि नहीं लिखे है। देखो अभी हमारा जो फॉर्मेट था, फिर से एक बार लिखता हूँ मैं। फॉर्मेट क्या था, a इंटू 10⁻n के फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये जो n है ये रहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो नंबर है ये नंबर 0.5 से ज्यादा और 5 से कम होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन 5 होना चाहिए। तो देखो अभी ये जो नंबर है 60 इट इज ग्रेटर देन 5, नहीं हमें क्या चाहिए, यहां पे हम डॉट लेते हैं यानी डेसिमल पॉइंट, फिर भी 5 से ज्यादा है, फिर हम यहां तक शिफ्ट करेंगे इस डेसिमल पॉइंट को, यानी 2 डिजिट अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो हमको 10⁻² से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा ये 0.6023 इंटू 10⁻24 आ जाएगा। फिर इसका मतलब इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, 24 है इस नंबर की। अब ये नंबर देखो 1017 है। अब इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहेगी। देखो ये जो नंबर है 0.5 से ज्यादा चाहिए और 5 से कम चाहिए, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा 1.017 इंटू 10⁻, वैल्यू तो उतनी आनी चाहिए 10⁻3 यानी 10 क्यूब। जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही नंबर आ जाएगा। लेकिन अब हमारे क्राइटेरिया में आ गया ये नंबर कि ये जो है पहला जो नंबर है वो कैसा है, 0.5 से ज्यादा है और 5 से कम है। तो अब इसमें 10⁻³ है, इसका मतलब इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 3। ठीक है, अब इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे फिर देखो, ये नंबर 0.5 से ज्यादा चाहिए,
तो 0.5 से ज्यादा चाहिए, तो अगर हम यहां तक पॉइंट देते हैं तो ये 0.5 से ज्यादा हो जाता है, यानी ये पॉइंट यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम ये पॉइंट यहाँ तक हम शिफ्ट करते हैं, यानी वो हो जाएगा 0.523। अब हमने अगर ये पॉइंट यहाँ तक, इस डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ तक शिफ्ट कर लिया, फिर उसको कम करना है तो 10⁻⁻2, क्योंकि 2 डिजिट हमने इधर शिफ्ट किया तो 10⁻⁻2, और पहले यहाँ पे था इंटू 10⁻⁻5। अब ये पहला जो नंबर है ये आ गया 0.5 से ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 10⁻⁻2 और -5 यानी -7, यानी इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएंगी 7, -7, ठीक है। और इसी तरह आप इस नंबर को देखो, अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पे करता हूँ तो 2 पॉइंट समथिंग यानी लेस देन 5, यानी एक ही डिजिट मुझे इधर सरकाना है, तो मैं इसको लिखता हूँ 2.3001 इंटू 10, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर से नंबर इधर आ जाएगा, है ना, यानी वही वैल्यू। और यहाँ पे पहले ही था हमारा इंटू 10⁻⁻9, और ये 1 और -9 यानी -8, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा -8, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपने जो चेक किए हैं नंबर, वो अगर यही इस तरह से आपने अगर सॉल्व किया होगा तो आपको ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो समझ में आ गया, ठीक है। हैव अ नाइस डे।